रंजीत साहब आपको सुना, यकीन जानिए कि मेरा सीना वाकई 56 इंच का हो गया है। आप जैसे लीडरान की इस मुल्क को बहुत सख्त जरूरत है, आप जैसे लोगों की इस मुल्क को बहुत जरूरत है। यहाँ तो अलमिया ये है कि हिंदुस्तान में एक मुखिया का चुनाव होता है, उसको भी हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है। अब जाहिर है कि एक बड़ा इलेक्शन आपके सामने है, आपको लड़ाया जाएगा, आपको बांटा जाएगा, लेकिन आपको होशियार रहना है। आपको इसी तरह हिंदू मुस्लिम एकता का हमेशा सबूत देना है। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। 4 मिसरे सिर्फ असद बस्तवी नहीं बल्कि पूरे स्टेज की आवाज हो, मेरे सामने एक बैठे हुए एक शख्स की आवाज हो। पेश करता हूँ दरखास्त, मुलाजा फरमाए। हमको आपस में जो लड़ाते हैं उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे। हमको आपस में जो लड़ाते हैं उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे, उनकी हस्ती मिटा के रख देंगे। हिंदू मुस्लिम जो एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम जो एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम जो एक हो जाए, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे। वाह वाह वाह, जो एक हो जाए, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे, हिला के रख देंगे, पूरी दुनिया हिला के रख देंगे। रंजीत भाई, हमें तकलीफ होती है जब हमसे कहा जाता है कि आपने क्या दिया इस मुल्क को। हमें तकलीफ होती है जब हमसे हमारा कागज मांगा जाता है। हमें तकलीफ होती है जब हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है। यकीन जानिए कि हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी जानों की कुर्बानियां इसीलिए दी थी कि हम एक पंडाल पर बैठ सके, एक मंच पर हम तमाम लोग बैठ सके, एक साथ खाएं, एक साथ पिए। मैं एक शायर की हैसियत से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गया। कई मुशायरे मैंने ऐसे पढ़े कि मेरे सामने सरहद के जवान थे। मैंने कहा, जवानों, अल्लाह न करे कि इस मुल्क पर कभी कोई आंच आए, अगर इस मुल्क पर खुदा न खास्ता कभी दुश्मन हमला करता है, तुम्हारी पुलिस फोर्स कम पड़ती है, हम मुसलमानों को आवाज दीजिएगा। मुसलमानों के घरों से एक एक बच्चा इस मुल्क की हिफाजत के लिए तुम्हारे कदम से कदम मिलाएगा और इस मुल्क की हिफाजत करेगा। हमने तो हमेशा इस मुल्क के लिए अपनी जानें दी, अपने खून पसीने बहाए, लेकिन क्यों हमें शक की निगाह से देखा जाता है? क्यों हमारी वफादारी पर सबूत, हमें हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है? मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। मुसलमानों का जज्बा क्या है, मुसलमान चाहता क्या है? मेरा चौथा मिसरा मुकम्मल होगा, आप तमाम लोग मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। पेश करता हूँ दरखास्त, मुलाजा फरमाए। डूब करके भी समंदर से निकल आएंगे, हम जहां होंगे उसी दर से निकल आएंगे। डूब करके भी समंदर से निकल आएंगे, हम जहां होंगे उसी दर से निकल आएंगे। सरहद मुल्क की जब जब भी पुकारेंगी हमें, सरहद मुल्क की जब जब भी पुकारेंगी हमें, जहां थैली पे लिए घर से निकल आएंगे, जहां थैली पे लिए घर से निकल आएंगे। बच्चे भाई, जहाँ थैली पे लिए वह हमारे सरपंच साहब, हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम की मोहब्बतें भाई असद बस्तवी साहब तक पहुँच रही। बहुत शुक्रिया मुझे सरपंच साहब की और उनके दोस्तों की और ढाका के अच्छे और सच्चे लोगों की दुआएं मिल रही है। अल्लाह सलामत रखे आपकी पाकीज़ा समातों को। पे लिए घर से निकल आएंगे। मुसलमानों, मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने बच्चों को तारीख पढ़ाइए, आप बताइए कि हमारे आबा अजदाद ने क्या किया इस मुल्क के लिए।
अगर आप अपने बच्चों को तारीख पढ़ाएंगे तो ये फिरका परस्त ताकतें हमारी नई नस्लों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी और ये नई नस्ल उन्हें जवाब देंगे, बताएंगे कि हमारे पुरखों ने क्या किया है। पेश करता हूं दरखास्त, जान और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है हम, अजमत हिंद के सदियों से निगहबान है हम, जान और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है हम, अजमत हिंद के सदियों से निगहबान है हम, जा तारीख उठा करके हमारी देखो, जा तारीख उठा करके हमारी देखो, जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान है हम, जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान है हम, जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान है हम। बहुत शुक्रिया हाज़िर निगरामी। हिंदुस्तान का मौजूदा मंजरनामा एक मतला एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। लोगों ने मुझसे फोन करके कहा कि असद भाई इस वक्त तमाम अहले ईमान, तमाम अहले इस्लाम बहुत मायूसी का शिकार हैं, कुछ शेर पढ़ दीजिएगा, हमें हौसला मिल जाएगा। अजय कुमार द्विवेदी साहब और राणा रंजीत साहब, मैं हमेशा कहा कि आप नाउम्मीद मत होइए, आप घबराइए नहीं, हालात बिगड़ते हैं, हालात बनते हैं। मैंने देखा है सीए एनआरसी का वो दौर जब एहतजाज हो रहे थे, मैंने देखा मुंबई का आजाद मैदान, मैंने देखा मुंबई का क्रांति मैदान, हम एहतजाज कर रहे थे, हमारे मुल्क का हिंदू भाई हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ था और ये ऐलान कर रहा था कि मुसलमानों, जब तक हमारे जिस्म में लहू का एक कतरा है आपका बाल बेका नहीं हो सकता इस मुल्क में। ये रिश्ता हमारा अपने हिंदू भाइयों से है, हमारा मजहब का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन इस मिट्टी का रिश्ता है।